बिना बुध के कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। और सबसे पहले आज का मैं ये शुक्राना गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं गुरुजी का ये शुक्राना इसलिए अदा करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे 2 तीर्थ यात्राएँ करवाई। मैं अपने घर में जैसे नॉर्मल सभी रहते हैं, मैं भी थी, तो मेरे पास संदेश आया कि आप घूमने जाना है, इस तरह से जाना है। पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक फिर मैं तिरुपति गई और वहाँ मुझे कांची मठ के शंकराचार्य जी ने बुलवाया था। वहाँ कुछ ये था, कोई कार्यक्रम था, मतलब वो था तो मैं वहाँ गई और मैं हर साल कश्मीर में बच्चों का जनेऊ करती हूँ, दूसरे बच्चों का। तो वो उन्होंने ही शुरू करवाया है, तो वहाँ पर उन्होंने उसी के मुतल्लक बुलाया तो हम चले गए। जब मैं वहाँ गई तो विजेंद्र शंकराचार्य जी से भी मिली और इसके साथ-साथ मैंने तिरुपति में बालाजी के बाकी सब जगह के भी बहुत अच्छे दर्शन करे, बहुत खुले प्यार से दर्शन करे। हालाँकि इससे पहले भी जब मैं उनसे मिलने गई थी, तो उस दिन सिर्फ़ कांची मठ के ही लोग तिरुपति बालाजी गए थे और वो खुद वहाँ पर विराजमान बैठे हुए थे बालाजी के साथ और हम सब संगत, मतलब जो हम लोग गए हुए थे, सभी लोगों ने एक-एक करके बड़े प्यार से दर्शन किया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार वहाँ पे खड़े होके थोड़ी देर बालाजी को निहारा है। जो कि पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन उस दिन जो मैंने दर्शन किए वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इस बार भी मैं वहाँ काफ़ी मंदिरों में, काफ़ी विष्णु मंदिरों में गई और सब जगह मैंने दर्शन किए, अच्छे से किया, बहुत अच्छा लगा। और स्वामी जी ने भी मैं वहाँ 3 दिन थे, तो एक दिन शाम को उन्होंने मुझे करीब 8-9 बजे और हमारे मद्रास टीम के भी एक मिस्टर शंकर जी हैं, वो भी थे, उनकी वाइफ़ भी थी। हम लोग तीनों वहाँ पे गए और उनसे मिलने गए। वहाँ पर हमने कश्मीर की प्रॉब्लम और भी चीज़ें डिस्कस करी और इस साल का मैंने उनको बताया कि मैं कश्मीर में करूँगी जनेऊ का भी प्रोग्राम। तो वहाँ से हम लोग रात को काफ़ी देर से आए और दूसरे दिन भी हम फिर 3 दिन के बाद हम चले आए थे। तो वहाँ से निकल के जब मैं अपने घर यहाँ बॉम्बे आई, मतलब अपने बेटे के घर में, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरा केरला जाने का भी प्रोग्राम बना, क्योंकि मैंने एक तिरुक्कुलर बुक का ट्रांसलेशन किया था, तो उसके एक जगह ये था, फंक्शन ही समझिए एक हिसाब से, उसका लोकार्पण वगैरह करना था। तो हम वहाँ भी गए, केरला भी गए। केरला मुझे सच पूछो तो बहुत जाने का मन था, बहुत टाइम से। मैं जा नहीं पाई थी कि हालाँकि मैं पूरे भारत में कहीं न कहीं अपने सेमिनार वग़ैरह ये सब करती रहती हूँ, अपने कार्यक्रम करती रहती हूँ। लेकिन केरला का कभी प्रोग्राम बन नहीं पाया और मैं वहाँ जा भी नहीं पाई। लेकिन ये प्रोग्राम भी बहुत अचानक बना और मैं वहाँ भी चली गई। तो हम और भी हमारे साथ एक वो लोग थे, उनके साथ हम गए। तो हम कोच्चि पहले गए और वहाँ से हम मुनार और थिक्रे, वो सारी जगहें पे गए, हाउस बोट में भी बैठे और वो मुनार में सारा पहाड़ी एक इलाका था। वहाँ हमने इलायची के पेड़ देखे, लौंग के पेड़ देखे, काली मिर्च के पेड़ देखे, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद लास्ट में हमें तिरुवनंतपुरम गए, जहाँ पर हमने विष्णु भगवान जी के, जो यहाँ वहाँ पर वो लेटे हुए हैं, उनके दर्शन भी किए। हालाँकि आज से 8-10 साल पहले जब मैं वहाँ गई थी कन्याकुमारी, तो वापसी में मैं गई थी वहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं शलवार कुर्ता पहनी थी और उन दिनों वहाँ पर शलवार कुर्ता पहन के जाना अलाउड नहीं था। वहाँ सिर्फ़ आप साड़ी पहन सकते थे। तो मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। हालाँकि मैंने बहुत सी बातें, बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ के लिए सुनी थी, ऐसे है, वैसे है, तो लेकिन मैं जा ही नहीं पाई, तो फिर और तब से आज 10 साल के बाद मुझे गुरुजी ने वहाँ पर
दर्शन के लिए भिजवाया। तब मैंने वहाँ देखा कि 3 खिड़कियाँ बनी हैं जिसमें विष्णु भगवान के लेटे हुए हैं। पहले पैर के दर्शन होते हैं, फिर नाभि के होते हैं और उसके बाद उनके मुकुट के होते हैं। तो ख़ैर हम आगे से गए थे तो बहुत अच्छी तरह से हमने खुले दर्शन किए। बल्कि वहाँ भी मैं कुछ टाइम तक खड़े रही, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस तरह से कश्मीर से आई हूँ और थोड़ा, तो मगर किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं, मैं बड़े खुले होकर के वहाँ पर दर्शन किए मैंने, बहुत अच्छा लगा। हालाँकि अब वहाँ पे भी वो बदलाव आ गया है कि अगर जो इस तरह से शलवार कुर्ते वग़ैरह पहनती हैं या पैंट पहनती हैं, वो वहाँ साड़ी-सी दे देते हैं, एक लुंगी-सा टाइप के, वो आप बाँध लेते हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ उन्होंने भी ये कुछ परिवर्तन किए हैं। तो वहाँ से दर्शन करके हम फिर घर आ गए। तो यकीन मानिए मुझे इतनी बेहद खुशी हुई, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से मैं पिछले 7-8 महीनों से कहीं जाती नहीं थी, उसकी वजह से, वो परहेज़ के कारण। लेकिन गुरुजी ने, मन भी बड़ा एक जगह बैठे-बैठे उदास सा हो गया था। तो गुरुजी ने दोनों यात्राएँ इतनी अच्छी और इतनी सुख भरी और इतना सब कुछ सम्मान के साथ करवाई कि जिसको मैं भूल नहीं सकती। तो गुरुजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने वो जो थोड़ी-सी बोझिल हुई ज़िंदगी थी, उसमें आपने एक हलचल मचा दी, एक सुकून दे दिया, एक थोड़ा उत्साह दे दिया, थोड़ा अच्छा लगा। नहीं तो वही कमरा, वही दीवारें, वही देख-देख के कभी-कभी इंसान थोड़ा बोर भी हो जाता है। तो ख़ैर, गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, आपने हमें ऐसे दर्शन करवाए, दोनों जगह के बहुत अच्छे दर्शन करवाए, खुले दर्शन दिखाए, कई नई चीज़ें दिखाई और सम्मान दिया मुझे, सब कुछ दिया, तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। वैसे भी आपका हर पल के लिए शुक्राना, हर खुशी देने के लिए शुक्राना, हर मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना, और जो हम साँसें लेते हैं, उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि ये साँसें आपकी अमानत है। तो गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और वहाँ से आकर के फिर हम बॉम्बे में आश्रम भी गए, जहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह भी चल रहे थे इधर अभी, तो वहाँ भी हमने अटेंड करे थे, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी तो ऐसा है कि जब भी मैं बॉम्बे जाती हूँ, वहाँ मेरे बेटे का क्योंकि मकान है, तो मंडे के दिन मेरे पाँव आश्रम की ओर जाने के लिए तड़पने लगते हैं। चाहे पानी बरस रहा हो या धूप हो या कुछ भी ओले बरस रहे हों, तो दिल करता है कि नहीं, दर्शन होके करके आ जाएँ। और चाहे कितना भी पानी हो, कुछ हो, और लौटते में हमेशा गुरुजी किसी न किसी के साथ मुझे मेरे घर के आस-पास तक भिजवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी अ, ऐसा ऐसा प्यार है उनका कि मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। जाते वक़्त तो मैं ऑटो करके चली जाती हूँ, लेकिन लौटते में हमेशा कोई न कोई मेरे घर के आस-पास वहाँ तक मुझे छोड़ने आ जाते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब वो संगत होती है, लेकिन उनको इधर ही आना होता है तो वो छोड़ देते हैं, और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाकर के वो जो 5, 10, 15, आधा घंटा, 1 घंटा जो बैठते हैं और लंगर प्रसाद खाते हैं, जल प्रसाद पीते हैं, चाय प्रसाद पीते हैं, तो ऐसा लगता है पूरे हफ्ते की थकान, पूरे हफ्ते का कुछ भी, वो सब हल्का हो गया। तो गुरुजी की शान ही ऐसी निराली है कि कोई भी, कहीं भी, किधर से भी जाए, और अगर वो उनके आश्रम में, उनके पनाह में पहुँच गया, तो फिर तो उसका सारा जीना ही आसान हो जाता है। तो गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना। और मैं मेरी इस सत्संग को जो भी संगत सुन रहे हैं, उनका भी शुक्राना कि उन्होंने अपना समय निकाल के मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनका भी शुक्राना करना चाहूँगी। और अभी गुरुजी बार-बार संदेश दे रहे हैं कि डुगरी आ जा, और बुला रहे हैं, लेकिन फाइनली मैं कब जाऊँगी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ होता है, तो कार्यक्रम बदलते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम डुगरी के भी गुरुजी के दर्शन करेंगे और वहाँ से भी दर्शन करके आएँगे। क्योंकि बड़े मंदिर तो दिल्ली वाले में तो मैं जाती ही रहती हूँ, लेकिन डुंगरी भी जाएँगे। लेकिन हाँ, अब कब बुलाएँगे गुरुजी, वो तो नहीं मुझे मालूम है। लेकिन इस बार
ये जो सितंबर का महीना था, ये मैं जो शुक्राना भी है, ये सितंबर के महीने का ही कर रही हूँ। सितंबर में जाने क्यों कितनी बार मैंने गुरुजी का सत्संग करने की, क्योंकि मैं हर महीने ही करती हूँ, तो करने की कोशिश करी, लेकिन हमेशा डेट बदलती रही, बदल जाती थी। कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, तो होता ही नहीं था और लेट हो जाता था, किसी न किसी बहाने लेट हो जाता था। लेकिन आखिरकार सितंबर में फिर हमारा आखिर में 24 तारीख मतलब वो था, मुझे आया, हमने उसी दिन फिर अपना सत्संग किया और खूब अच्छे से किया। सत्संग भी वाले भी आए और सेवादार सभी करने आए, अपनी-अपनी सेवाओं को सभी ने अंजाम दिया, अच्छे से काम किया और मेरा वो सत्संग भी पूरा हो गया। अब तो कुछ गुरुजी से ऐसी लौ लग गई है कि एक सत्संग हो जाने के बाद दूसरे सत्संग का इंतज़ार रहता है कि अब मैं कब करूँगी। और कोई भी चीज़, नई चीज़ होती है, वो बनाने का मन करता है, गुरुजी को खिलाने का मन करता है कि उनको खिलाऊँ, उनको करूँ, उनको आज ये खिलाऊँ। मतलब जिस तरह से अपने पापा को, डैडी को इंसान चाहता है कि कुछ अच्छी चीज़ें खिलाएँ, कुछ अच्छी, उसी तरह से जाने क्यों मेरा मन जो है वो वो रहता है, सोचता रहता है कि अब की बार क्या खिलाऊँगी गुरुजी को, क्या ये चीज़ बनाऊँगी, वो बनाऊँगी, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ तो नेचुरली कश्मीरी खाना ही ज़्यादातर बनाती हूँ, दम आलू हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मेरा दिल होता है कि मैं गुरुजी को ये खिलाऊँ, गुरुजी को वो खिलाऊँ। तो और काफ़ी, हालाँकि अब साल भर से मैं भी बराबर कर रही हूँ, लेकिन संगत ने ही मुझे धीरे-धीरे सब सिखा भी दिया। कई चीज़ें मैंने सीखी भी, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि गुरुजी तो भाव के भूखे हैं। उनको ओ जब मैं उतना नहीं भी आता था, तब भी उन्होंने अपनी सेवा का मौका दिया और आज जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में भी आ रहा है, तो तब भी वो मौका देते हैं। तो मुझे लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हर महीने मुझे अपनी सेवा का सत्संग करने का, शुक्राना करने का एक अवसर देते हैं। एक अवसर देते हैं और इतनी हिम्मत देते हैं कि चाहे मैं तब तक कितनी भी निढाल हूँ, थकी हुई हूँ, मन खराब हो, लेकिन उस दिन सुबह से ही मुझ में इतनी चुस्ती, इतनी फुर्ती, इतना आ जाता है और जैसे ही मैं उनके भजन लगा देती हूँ इस पे मोबाइल पे, सुबह से ही लगा देती हूँ और वो खाना भी कब बन जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कैसे वो खाना बन जाता है, कब हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। बल्कि सितंबर के सत्संग वाले दिन ही ऐसा भी हुआ कि मेरा गैस कुछ बहुत धीरे-धीरे चल रहा था। पता नहीं उसे कुछ प्रॉब्लम क्या था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा उसमें आँच इतनी ज़्यादा, उसका जो वो हीट पावर था बहुत कम था। तो करीब उस दिन जब 1 बज गए, मैंने कहा गुरुजी अगर इस हिसाब से खाना मैं बनाने बैठी, लंगर बनाऊँगी तो ये कब बनेगा और कब होगा ये कंप्लीट? और गुरुजी ने करीब डेढ़ 2 बजे के बाद कुछ ऐसा किया कि सारा खाना खूब फिर अच्छी तरह से बन गया 5 बजे तक और सारा चीज़ें भी बन गई। लेकिन वो मैं भजन उनके चलते रहते हैं, उस भजन के रहते-रहते वो खाना कब बन जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और संगत भी हर बार नई-नई संगतों के चेहरे देखने को मिलते हैं, जिनको क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है, मैं जानती ही नहीं हूँ तो किसको भेजूँ? लेकिन कैसे आ जाते हैं, किस तरह से आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, ये गुरु जी का प्रताप है, ये उन्हीं की महिमा है, उन्हीं की मेहर है कि वो लोगों को भी बुला देते हैं, काम भी करवा देते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते रहते हैं और मेरा काम भी चलता रहता है। तो गुरु जी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना और पल-पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सुबह दिखाने का शुक्राना, हर रात बीत जाने पर खुशी-खुशी सो जाने तक का शुक्राना और रात में बेसुध होके पलंग पे सो जाने के लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ और जो भी मुझसे कोई गलती जाने-अनजाने हो गई हो, उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे और आपका अनंतम शुक्राना। अब आज का ये सत्संग मैं अगले सत्संग के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आज का सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से ही ख़त्म करूँगी
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुनने वालों, सभी को मेरा शुक्राना, शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना शुक्राना बुदकी, गुरुजी कश्मीर महाराज। से। मैं गुरुजी की बेटी आसाम से गुड़िया बाबा का सुबह के शुक्राने को लेके आई हूँ। अभी समय 9:54 हो रहे हैं और आज 1 नवंबर है और शनिवार का दिन है। एकादशी भी है आज और तुलसी विवाह है। तो मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी और राम राम। मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प को लेके आई हूँ। बाबा, मेरी इस हाजिरी को स्वीकार करना गुरु महाराज। और बाबा, अभी मेरे मंदिर में जो लाइट लगी है उस पर भी फ्लिकर हो रहे हैं, इसके लिए गुरु महाराज का कोट एंड कोट शुक्राना। बाबा बता रहे हैं कि मैं तेरे पास ही हाँ, तू शुक्राना तो कर। शुक्राना पिता परमेश्वर, आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं बाबा। हर एक दिए ना दिए का कोट एंड कोट शुक्राना है बाबा। बाबा, हर पल आप हमें ब्लेस कर रहे हो। कल शाम को मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने के बाद जब मैं शिखा आंटी जी का सत्संग सुनी तो उसमें बाबा ने यही सिखलाया कि हमें अब नहीं डरना किसी से और हमें अपने हक के लिए अब हमें बोलना है। मेरे साथ भी यही होता था। पहले मैं लोगों के को खुश करने के लिए खुद को दुखी करती थी, लोगों के लिए ही सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहती थी। लेकिन बाबा ने कहा है, तेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे खोखले हैं, कोई तेरा अपना नहीं है। तू बस अपने कर्म ऐसे ही करते रहे। तेरे घर में जो भी लोग हैं वो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। तेरी रिश्तेदारी कोई भी तेरे साथ अच्छा नहीं सोचता तेरे लिए। तो बाबा, आप सब जानी जहान हो। बाबा, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। आप घर के मेरे मुखिया हो और बाबा आप हमें अवगत करा रहे हो इन सब चीज़ों से। आपका कोट एंड कोट शुक्राना बाबा। अब आपकी बेटी बाबा बैकफुट हो गई है। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब किसी से मुझे माफ़ी मांगने का मन भी नहीं है। मेरे मन में 2 दिनों से यही सब चल रहा था कि इन लॉज क्या पता मेरे से दुखी है, तो क्या पता बाबा भी मुझसे दुखी हैं कि मैं अपने माँ पिता को, अपने सास ससुर को, मतलब क्योंकि घर के वो बड़े मुखिया हैं तो मैं उनको नेगलेक्ट कर रही हूँ, तो क्या पता बाबा भी मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन बाबा ने बतलाया है कि नहीं, तू अपनी जगह पे सही है। जहाँ पे तेरा आत्मसम्मान ना हो वहाँ पे तुझे झुकना नहीं है। अपने आत्मसम्मान के लिए तुझे लड़ना है। मेरे घर में संगत परिवार जी, मुझे पिछले 1 साल से जब मेरी बिटिया हुई थी, छोटी वाली वृद्धि, तब से मुझे सब इग्नोर कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं कि इसको तो बेटी होने के बाद फिर से एक बेटी हुई है। तो ये बात उस दिन निकल ही गया। मेरी ननद जब फ़ोन की थी तो वो बोल रही थी कि मैंने भी माँ को पापा को बोला कि उनके पास अगर 2 बेटियां हैं तो आप लोग तो कुछ नहीं करोगे ना, उनकी शादी उनका खर्चा उसके माँ पिताजी करेंगे, तो आप लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, आप लोग को क्यों इतना बुरा लग रहा है। तो पापा, यही सब है। मेरे मेरे को बस पहले डाउट होता था, लेकिन मैं इस चीज़ से अब मैं पूरा क्लियर हो गई हूँ कि उन लोगों के माइंड में यही है, फ़र्क है। पापा, आप देख लेना, मेरे मन को जो दो लोग दुखाते हैं, मेरे बच्चे की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं बाबा, सबके कर्मों की सजा आप उन्हें देना। मैं कुछ नहीं जानती बाबा, ये तो किस्मत की बात है। बाबा ने कहा था कि जो तेरे लिए सही ना हो, तेरे फ्यूचर के लिए सही ना हो, वो मैंने तुझे नहीं दिया है। अगर उसके लिए भी तुझे अगर बुरा लग रहा है तो तुझे आज तो बुरा लगेगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में तू कहेगी कि नहीं बाबा, आपने बहुत अच्छा किया। शुक्राना बाबा, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बाबा ने मुझे बतलाया टेलीपैथी थ्रू कि बेटा, तेरे सारे रिश्ते एकदम खोखले हैं। पिछले काफ़ी दिनों से धीरे धीरे सबका असली चेहरा तेरे सामने मैं ला रहा हूँ, लेकिन कमी तेरी भी है। तुझमें कोई भी जरा सा हंसकर तुझसे बात कर लेता है तो तुझ पर आंख बंद करे विश्वास करती है। फिर वो लोग तुझे दोबारा दुखी करने में सफल हो जाते हैं। तू बस अपने गुरु जी पे विश्वास रख। जो करना है मैंने ही करना है, मंत्र जाप करते रहना। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपने ये बतलाया मुझे। लेकिन बाबा, मैं ही सच्ची में पागल हूँ। मेरी ननद इतने दिनों से मुझसे बात नहीं करती थी। वो मेरा भेद जानने के लिए मुझसे बात करती है। और बाबा, मैं सब कुछ उगल देती हूँ बाबा, अपनी इस बेटी को बचाओ बाबा। मुझे कहाँ क्या बोलना है बाबा, मुझे सिखलाओ। बाबा ने कहा है आज
मैं तेरे लिए एक नई पटकथा लिखने जा रहा हूँ। आज तेरा दर्द है वो भी कल तेरी शक्ति बनेगा। भरोसा रख, सब अपने आप ठीक होगा। मेरा यह कवच 101% सत्य साबित होगा। तब सबसे भारी कर्म भी हवा से हल्का लगेगा तुझे। तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी भक्ति में आज मैं तेरे चरणों चमकते भाग्य की नई रेखा लिखने जा रहा हूँ। जो दरवाजे अब तक बंद थे वो आज खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया है वो भी अब तेरी सफलता को देख के तेरे आगे सिर झुका देंगे। आज तेरे घर के सारे कलह कलेश को मैं शांति में बदल रहा हूँ। तेरे घर पे अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा, मैं हर चीज़ से खुश हूँ बाबा, लेकिन बार बार उस चीज़ को मुझे जब पिन करते हैं लोग, मुझे उस चीज़ पे मुझे बार बार बोला जाता है कि बेटी पे फिर से बेटी हो गया बाबा। तो इसलिए मेरे को मन में दुख होता है कि क्यों ऐसा लोगों की सोच है। बाबा ने कहा, तू हर वेले दुखी मत रहा कर, गुरु की शरण में आया है तो निराशा नहीं मिलेगा। आज तेरा कल्याण ही तेरे वास्ते है। एक चंगी खबर तेरा इंतजार कर रहा है। खुशियों की बारात, गुरु जी का आशीर्वाद तेरी रक्षा करेगा। शुक्राना पिता परमेश्वर। आपका कोट एंड कोट शुक्राना है बाबा। आप हर वेले हमें जो ब्लेस कर रहे हो, हमारे मन के बातों को आप जान जाते हो और हमें टेलीपैथी के थ्रू हमें जवाब देते हो बाबा। आपसे आगे, आपसे बड़ा कोई नहीं बाबा। आप सब कुछ हो बाबा। मेरे करता धरता दुख हरता सुख करता मेरे आप ही हो बाबा। बाबा ने कहा, तेरे कर्मों की धूल को मैंने आशीर्वाद से धो दिया है। अब तेरा हर एक कदम पवित्र है। पुत्र, अपनी तबीयत का ख्याल रखा कर। मेरी बच्ची, तूने पूरा परिवार संभाल रखा है। तू भी सबको खिलाने के साथ अच्छे विटामिन वाली दवा खाया कर। अपना भी थोड़ा ध्यान रख, कोई बड़ी बीमारी ना हो। मैं उसके लिए तुझे आज आशीर्वाद देता हूँ। अब हाजिरी लगा और सबको ये संदेश भेज। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा, आप जानते हो आपकी बेटी को बहुत कमजोरी हो गया है शरीर में बाबा। कल भी जब पाठ चल रहा था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस वक्त मैं मंत्र जाप करने से पहले थोड़ा सा टर्न हुई हूँ बाबा। ऐसे पेट में ऐठन होने लगा है, जो नस चढ़ जाते हैं। मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दी, उसके बाद थोड़ा हल्का हो गया था। तो शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोट एंड कोट शुक्राना। बाबा ने मुझे बतलाया है कि जब घर में माँ बाप ही अपने बच्चों से भेदभाव करते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे घर में भी यही हाल है। तुम्हारे भाई को घर में ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, जबकि सारी जिम्मेदारी तुम निभा रहे हो। लेकिन तुम मन छोटा मत कर बेटा। सबको जो कहना है वो कहने दे। तुम अपना कर्म ऐसे ही करता रह और सबको जवाब दूंगा। तुम्हारे घर के सदस्यों को समझ आ जाएगा कि जो कुछ उन्होंने किया वो बहुत गलत था। बाबा, आप सब कुछ मुझे बतला रहे हो कि क्या मेरे साथ हो रहा है। बाबा, यही सब है मेरी लाइफ में बाबा। सब मतलब दो नज़र करते हैं मेरे सास ससुर हम लोगों पे बाबा। उनकी बुद्धि को सही करो बाबा। उन्हें बाबा वो फील कराओ, वो पता करवाओ कि बाबा ये दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। और बाबा, ये बेटा बेटी तो बाबा दुनिया के एक कठपुतली हैं। कहते हैं बेटा हो या बेटी हो बाबा, जो सुख दे वही सही संतान होता है। ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही हो तो सुखी होगा बाबा। बेटियां भी बहुत खुश रखती हैं माँ बाप को बाबा। आपकी कृपा, आपकी मेहर होगी तो बेटा भी होगा जब आप दोगे, जब आप ब्लेस करोगे। लेकिन बाबा, जब आपने दो बेटियों से मुझे नवाजा है बाबा, आपकी दो संगत नातिन है, तो इनको बाबा लंबी उम्र का वरदान देना, इनको सही बुद्धि बख्शना गुरु महाराज। आपने तो मुझे रोने से मना किया है कि तू अपने आँख से अब एक भी आंसू नहीं गिराएगी इन सब बातों को लेके। तो बाबा, अब मेरे मन को मैंने बहुत बलवान बना दी हूँ बाबा। मेरे मन को आप समझाते हो कि नहीं, अब तुझे किसी के आगे किसी के बातों से तुझे दुखी नहीं होना है। जो करना है मुझे करना है, जो करूँगा तेरे लिए सही करूँगा। शुक्राना पिता परमेश्वर, मुझे बतलाने के लिए, मेरे हर दुख में आप मेरे साथ खड़ा होते हो। इसका कोट एंड कोट शुक्राना। बाबा ने कहा, जो हो गया उसे भूल जा। जो हो रहा है वो तेरे लिए ही अच्छे हैं और उससे भी अच्छा ही होगा। मैंने तेरी ज़िंदगी से सभी लोगों को दूर कर दिया है जो तेरा बस फ़ायदा उठाते थे। बस अब वो लोग तेरे साथ हैं जिन्हें बस तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मेरा वादा है तेरे साथ, हर पल मैं तेरे साथ रहूँगा बाबा। आप हर पल मेरे अंग संग हो। आप ही मेरे दुख को हरते हो बाबा। जब भी मैं विकट परिस्थिति में होती हूँ बाबा, आप मेरे से बातें करते हो। आप ही मेरे सब सवालों के जवाब देते हो बाबा। आप ऐसे ही मेरे अंग संग रहना बाबा। अपनी चादर में हमें ऐसे समेटे रखना बाबा। बाबा ने कहा, आज का वचन विचार, हारना आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो।
और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और नज़र अंदाज से। तो बाबा अब मुझे जो मेरे लिए सही होगा वही करूँगी, बाकी सबको मैं अब इग्नोर करूँगी बाबा। अब उन लोगों को इग्नोर ही करना होगा। बाबा ने मुझे बतलाया कि उन लोगों के पीछे पड़ने की तुझे ज़रूरत ही नहीं है। बाबा ने कहा भी है कि ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर लोग तुझे सता रहे हैं, घबराई ना, मैं साक्षात तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ, कुछ नहीं होना। नवंबर के महीने में को मेरी सारी संगत को आशीर्वाद मिलेगी। तुम्हारी हर पसंदीदा चीज़ को तुम्हारे मुकद्दर से लिख दिया जा चुका है। जा ऐस कर, शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा जो हमारे लिए सही हो वही देना बाबा, जो मेरे लिए सही ना हो वो ना देना बाबा। नहीं चाहिए वैसी चीज़ें जो मेरे को फ्यूचर में जाके दुखी करें। बाबा ने कहा जल्दी तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरी सेवा का फल तुझे बहुत जल्द मिलेगा। तेरे ऊपर काली नज़र है तेरे रिश्तेदारों की, वो उतारने के लिए सुबह एक छोटा चम्मच हल्दी का ग्लास में डालकर पी लिया कर। जा आशीर्वाद दिया, तेरे काम बनने लगेंगे। शुक्राना पिता परमेश्वर। आपका कोट एंड कोट शुक्राना है। बाबा ने बतलाया अगर यह संदेश तुझ तक पहुंचा है तो यह तुम्हारे लिए ही है बेटे। तुमने जो मुझसे आज सुबह प्रार्थना की थी वो मुझ तक पहुंच गई। शनिवार के दिन किसी गरीब को जिसके पैर में चप्पल ना हो उसको एक जोड़ी काली चप्पल या काले जूते दे दो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सीताराम नाम जाप कर और हनुमान चालीसा का पाठ अब थोड़ा बढ़ा सकते हो, परंतु फिर कम कभी मत करना। अगर तुम चाहते हो कि जिसकी मनोकामना पूर्ण हो तो उसे भी ये बतलाओ। बोलो सीताराम। जय गुरु जी। शुक्राना पिता परमेश्वर। मेरे पूरे साथ संगत जी को बाबा इस मैसेज से नवाजना, जो भी जिनके कानों तक ये सत्संग पहुंचे बाबा, सबको आप ब्लेस करना बाबा, सबके घर खुशियों की बरसात करना। बाबा ने कहा बेटा जिन्ना ने तुझे नज़रअंदाज किया रब उन्हां ਨੂੰ तेरे आगे झुकावेगा। ऐस कर, शुक्राना कर। तेरे आंसुओं का हिसाब अब मेरे पास है, हर आंसू के बदले अब मुस्कान भेजी जाएगी। शुक्राना पिता परमेश्वर। आपका कोट एंड कोट शुक्राना। बाबा ने कहा तेरे लिए मैं वो करूँगा कि तू शुक्राना करता नहीं हटेगा, तेरा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। और सुबह सुबह मुझे बाबा का बाल स्वरूप का दर्शन हुआ जिसमें लिखा था मेरे बाल स्वरूप को आज शुक्राना कर, तेरे भी घर में किलकारी गूंजेंगी। शुक्राना पिता परमेश्वर। आपका कोट एंड कोट शुक्राना है। आपका लख लख बारी का शुक्राना। हर पल हर वेले आप ही का शुक्राना करती है ये बेटी बाबा। और बाबा और कुछ नहीं है मेरे पास, जो दिए उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना। हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं जब तक मैं हूँ तुझे कोई छू ही नहीं सकता। जो लोग तुझे बार बार दुख देने की कोशिश करते हैं ना, तेरा मन तोड़ना चाहते हैं ना, तुझ पर हंसते हैं, उन्हें मैं देख रहा हूँ। वो सोचते हैं कि तुझे नीचा दिखा देंगे, पर असल में वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। तू बस शांत रह, अपने गुरुजी पे भरोसा रख। तेरे गुरुजी हर वक्त तेरे साथ है, तेरे हर कदम के साथ खड़ा है, तेरे चारों ओर उसकी कृपा का कवच है। याद रख गुरुजी साथ हो तब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा आप हो, अब मुझे किसी लोगों का ज़रूरत नहीं, कोई लोग नहीं चाहिए, कोई रिश्तेदारी, कोई नाते, कोई लोग, कोई भी नहीं चाहिए बाबा, क्योंकि वो लोग तो हमारे लिए बाबा बुरा ही चाहते हैं। लेकिन बाबा आप हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहोगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करते हो। हर पल मेरे अंग संग, मेरे परिवार के अंग संग रहना। अपने दामाद अंकल जी के बाबा काम में बरकत देना, उनके काम में बाबा उन्नति हो, बरकत हो। आप ही का घर, आप ही का दुकान है, सब कुछ आपका है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर रहे हो बाबा। अच्छा खाना, अच्छा कपड़े, अच्छे बच्चे, पति, सब कुछ देने के लिए बाबा, मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ मेरा फला फूला रहे, मेरा घर स्वर्ग सा बना रहे, इसका कोट एंड कोट शुक्राना है गुरु महाराज का। आज वचन नंबर 13 मेरे सामने मुझे ब्लेस हुआ, जिसको मैं कहना चाहूँगी संगत परिवार के साथ, जिसमें लिखा है महापुरुषों के ओहदे होते हैं और सबसे ऊपर सदगुरु होते हैं, और वे मैं हूँ, सिर्फ एक सदगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकते, उन्हें हुक्म नहीं है, और वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ही ना कर सके। शुक्राना पिता परमेश्वर, मुझे इस वचन नंबर 13 से ब्लेस करने के लिए सुबह सुबह। बाबा सब कुछ आप हो, करता धरता आप हो बाबा, आपसे आगे आपसे बड़ा कोई ना है। बाबा आप जो कहते हो वो पत्थर की लकीरें होती हैं बाबा, आप हमारे सारे दुखों को हर रहे हो बाबा। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ ना बाबा उतना ही कम है बाबा। हम पीछे जा सकते हैं लेकिन बाबा हमें खींच के लाते हैं कि नहीं, तू मेरी बेटी है, तू अब बैकफुट नहीं कर सकती, अब तुझे मेरे चरण शरण में रहना है। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो वो हमारा ही
फ्यूचर ब्राइट होता है, हमारे लिए ही सही होता है, हमारे कर्म धुलते हैं। बाबा ने कहा जिस दर्द को तू छुपा रहा था वो अब तेरे मेरे चरणों में रख दिया गया है, अब तू हल्का है। बेटी तेरे घर की एक एक चीज को मैंने ब्लेस किया है। तेरा घर तेरी आस्था का मंदिर है, जहाँ की हर एक दीवार तेरी प्रार्थना सुनती है, हर कोना तेरे भावों को महसूस करता है। मैं हर समय तेरे साथ रहता हूँ, तेरे हर एक कर्म का मैं साक्षी हूँ बेटी। मैं उसी घर में रहता हूँ जहाँ एक एक कोना पवित्र हो। तेरी किस्मत खुद तेरे द्वार तक चलकर आएगी। बेटी अपने भीतर का विश्वास जगा, तेरी तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। इस मौके को तू अपने हाथ से जाने मत देना। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा, हमें हर चीज़ से ब्लेस करते हो, हर चीज़ बतलाते हो, सही मार्गदर्शन करवाते हो, सही लोगों के पास रखते हो। बाबा सब कुछ देने के लिए आपका कोटन कोट शुक्राना बाबा जी। इतना प्यारा संगत परिवार, विपिन अंकल जी का प्लेटफॉर्म बाबा, जितना आपका गुणगान करूं उतना ही कम है बाबा जी। अगर इसी के साथ मैं अब आज्ञा चाहूँगी पूरे साथ संगत जी से। और अगर मेरे बोलने में बाबा कुछ भी गलती हो गई हो तो जो आपकी बेटी क्षमा प्रार्थना मांगती है। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना शुक्राना गुरु मेरे जी। पिता परमेश्वर। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी 6:06 पर अपना संध्या वेला सत्संग सौम्यान विपिन जी के इस पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। श्री गुरु महाराज जी के पवित्र पावन चरणों में नतमस्तक होकर बार बार प्रणाम करते हुए माफी मांगते हुए संगत जी गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा के पवित्र पावन चरणों में अपना गलतियां मानते हुए अपने परिवार की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना सत्संग करती हूँ। संगत जी, बार बार ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि तुझे तेरा परिवार, तेरे बच्चे मेरा शुक्राना सत्संग नहीं करते हैं। हाँ जी गुरुपा, मेरे दोनों बेटे शुक्राना सत्संग नहीं करते हैं। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हाथ जोड़कर मैं उनकी तरफ से शुक्राना सत्संग करती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरे बड़े बेटे के बहुत बहुत कार्य सिद्ध किए हैं, सार दिए हैं। बहुत ज़्यादा रोता था, नसीबों को बहुत ज़्यादा कोसता था अपने आप को कि मेरे बच्चे मुझसे अलग हो गए हैं। वो मिलने भी नहीं देती थी। सब गुरुपा की कृपा हुई है। गुरुपा ने अब उनको महीने में एक बार मिलने की कोर्ट से भी परमिशन दिलवा दी है। इसके लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। और भी बहुत सारे रास्ते मेरे गुरुपा ने उसके लिए खोले हैं। वो जो रोना धोना बहुत ज़्यादा उसके जीवन में चलता रहता था, अब गुरुपा ने उसके मन में शांति ला दी है। अभी उसके मन में सिर्फ गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा, उसकी तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरे बड़े बेटे के जीवन को आपने अभी स्मूथ कर दिया है। मतलब एकदम से शांति वाला, जो वो कलपता रहता था 24 घंटे, रोता भी रहता था मेरे पास फोन कर करके कि अब मैं कब मिलूंगा। लड़ाइयाँ हो जाती थी कोर्ट में, वो सब खत्म हो गया है। जब भी ये मिलते थे आपस में कोर्ट में, उनके बाप के साथ या उनके पापा के साथ और भाई के साथ, तो इनके आपस में खूब जोर से लड़ाइयाँ होती थी, जिससे ये रो पड़ता था कि अब ये मेरे को मेरे बच्चों से भी नहीं मिलने देंगे। और पैसों के पीछे लड़ाइयाँ होती थी। वो करोड़ों करोड़ों मांगते थे, तो ये कहता था कि मैं कहाँ से लाऊं। गुरुपा अभी भी वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, पर मंथ का बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी भी बहुत ज़्यादा उदास है, निराश है कि मैं इतना उसे नहीं दे सकता हूँ। और कोर्ट की तरफ से वो परमिशन दिलवाते रहते हैं कि हाँ इतना देना पड़ेगा, गुरुजी आप कुछ कीजिए। उसका जीवन में जो है कमाई का उतना बड़ा साधन नहीं है, और कुछ भी है वो इतना नहीं दे पाएगा गुरुजी। आपको सब पता है, आप सब जानते हो गुरुजी। वो उसे आप अपने बड़े मंदिर में बुलाते रहते हो। उसे बुलाइए, उसका मन शांत कीजिए गुरुजी। उसके लिए उसकी तरफ से मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, छोटे बेटे की जिंदगी में भी आपने बहुत कुछ पहले उसको
काफ़ी उसके जीवन में बहुत कुछ दिया है और उसका वो कभी भी शुकराना नहीं करता है, मत्था नहीं टेकता है आपके चरणों में, ना ही वो कभी बड़े मंदिर में आया है गुरुजी। उसे अपने चरणों से जोड़िए, अपनी चरण शरण में ले लीजिए गुरुजी। मुझे बहुत खुशी होगी जब वो आपके चरणों में आ जाएगा गुरुजी। और अभी वो बाहर ही गया है और आपको सारा मैंने बता दिया है, किस मामले में वो फँसा हुआ है, कहाँ फँसा हुआ है, उसका सारा कार्य ठीक करवाइए गुरुजी। उसे जो भी उसके दोस्त ने खा लिया है, उसका ले लिया है, वो उसको दिलवाइए गुरुपा। वो आपके चरणों का दास बन जाए गुरुजी, आपके चरणों का बच्चा है, वो आपका बच्चा है, आपका नाती है, बहुत प्यारा बेटा है वो, बहुत ध्यान रखता है मेरा गुरुजी। और बस आपको माने, मैं चाहती तो यही हूँ कि आपका नाम जपे वो, लेकिन वो नाम सिमरन में नहीं इतना भगवान को मानता है, बहुत ज़्यादा मानता है, लेकिन नाम सिमरन नहीं करता है, नाम जप नहीं करता है गुरुजी। शुक्राना भी नहीं करता है। मैं उसकी तरफ से बारंबार शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना गुरुजी। आप उसके मन को शांति दिए हुए हैं, उसे हिम्मत दे रहे हो, साहस दे रहे हो और उसके साथ गए हुए हो, उसकी देख रेख आप कर रहे हो। आप हमेशा उसके अंग संग सहाय हो, हमारे मुझे मेरे हमेशा अंग संग सहाय हो। मेरे घर में कबूतर के रूप में बैठे हुए हो, सफ़ेद कबूतर के रूप में मुझे रोज़ दर्शन दे रहे हो। हमारी आत्मा में आप रहते हो, हमारे दिल में आप रहते हो गुरुजी। और हमें अपनी पूजा का नसीब दिया है आपने गुरुजी और हमें हर तरह से वरदान देते हो गुरुजी। और आज भी आपने सत्संग में मुझे मैसेज दिया है 1354 में कि आज तेरे नसीब का दरवाज़ा खुलेगा। सत्संग को भूल के भी अनदेखा मत करना। नहीं गुरुबा, आज मैं ये सत्संग ज़रूर सुनूँगी, कभी भी अनदेखा नहीं करूँगी। और मेरे बच्चे की तरफ से, छोटे बेटे की तरफ से, क्योंकि आप हमेशा उसके साथ जाते हो, उसके साथ रहते हो, उसकी तरफ से उसके हर मामले में उसका साथ देते हो, कभी भी उसको हार के वापस नहीं आने देते हो ज़िंदगी में। और कभी भी वो आगे जो भी आपने देना है, सब आप जानते हो गुरुजी, आप देते ही हो, ज़रूर देते हो हमें। हमारी फैमिली को आपने अपनी फैमिली माना हुआ है, हमें हर तरह से साथ खड़े रहते हो और कभी भी मेरा कोई भी काम बिगड़ने नहीं देते हो गुरुजी। जो भी मैं नहीं भी माँगती हूँ, वो भी मुझे देते हो। और गुरुपा ने 606 सत्संग में भी कहा, आज मैं तुझे वो दूँगा जो तू माँग भी नहीं सकता था। सत्संग सुन ले बेटा, वरना ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और मैंने वो सत्संग सुन लिया है, शायद सुन लिया है, हाँ। और अब 1354 वाला सत्संग मैं सुनूँगी गुरुपा। आपका जो हुक्म है मैं सिर माथे पे है और मुझे हर पल, हर घड़ी आपका एहसास होता रहता है, आपका हरदम मुझे साथ महसूस होता रहता है। आपका हँसता मुस्कुराता चेहरा हरदम मेरे साथ रहता है। मैं हमेशा बड़ी नसीब वाली हूँ, कर्मों वाली हूँ, किस्मत वाली हूँ, खुश नसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ। आप मेरे पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, दयालु भगवान हैं, सतगुरु हैं, दीन दयाला हैं। सब कुछ गुरुजी, सब कुछ आप दे रहे हो। आपके बिना जीवन कुछ भी नहीं था, खत्म था गुरुजी। आपने हमें थाम रखा है, संभाल रखा है। आपके बिना मेरे जीवन में सोच ही नहीं सकती हूँ। इतने कर्मों की वजह से हमारी इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, या किसी जादू टोने मंत्र की वजह से जो भी कर रखे हैं बच्चों के ऊपर, उसकी वजह से बार-बार जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, आप उन कठिनाइयों से हमें बाहर निकालते हो। जो भी औरतें कुछ करने में लगी हुई हैं, आप उनको उल्टा सबक सिखा देते हो, उनका चैप्टर ख़त्म कर देते हो। उनको रोना पड़ता है जो हमारे साथ करते हैं गुरुजी, सबको आप ठीक करके हमारे नसीब को चमका रहे हो। आज का सत्संग भी बोला है आपने, तेरे लिए वरदान है और जो सुनेगा उसका नसीब चमकेगा। और सत्संग को भूल के भी अनदेखा मत करना, तुझे बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ। मैं हर तरह से आपकी कृपा की पात्र हूँ। आपकी पूरी कृपा मुझ पर है। आप पूरी तरह से मेरी रक्षा करते हो गुरुजी। आपके बिना हमारा जीवन शून्य है गुरुजी।
मैं हर पल यही चाहती हूँ मेरे गुरु वहाँ का हमारा हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे। और गुरु पाके बिना मैं अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी फिर ख़त्म हो जाएगी गुरुजी। मैं आपके बिना बिल्कुल कुछ नहीं सोच सकती हूँ। आप ही मेरी बुद्धि हो, मेरी तकदीर हो, मेरे मन की शांति हो, आप ही मेरे जीवन हो। गुरुबा आपने ही मुझे ये साँसें बख्शी हैं, इसलिए ये शरीर, ये साँसें सिर्फ़ आपको सोचें, आपको देखें। साँसें और ये शरीर के सारे कर्म आपके लिए हों, अच्छे हों, क्योंकि ये दिया हुआ जो साँसें हैं, जो जीवन है वो मेरे गुरुपा ने दिया है। तो गुरुपा की आज्ञा के अनुसार ही ये हमेशा चले और कभी भी मुझसे कोई भी बुरा कर्म ना हो। मेरे नसीब में इतना ज़रूर लिख दो गुरुजी कि हमेशा अच्छा ही अच्छा करूँ, किसी के साथ बुरा ना बोलूँ। और गुरुपा मेरे बच्चे के ज़िंदगी में, ज़बान में भी आप ही रहो हमेशा, और वो उसकी ज़बान में माँ सरस्वती का वास आप कर दो। उससे कुछ भी अनाप-शनाप वो ना बोले, वो फँस जाता है अपनी बोली से ही जो भी बोलता है। इस बार भी उसके दोस्त ने उसके शब्दों को रिकॉर्डिंग की है और वो जाके दिखाई है, जो ये गुस्से में कुछ भी बोलता है, उसका बहुत फ़ायदा उठाती है दुनिया। गुरुजी इसके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, वो सब ठीक कर दो गुरुपा। गुरुपा सब ठीक करो, जो आप करते हैं सब हमारे अच्छे के लिए करते हैं गुरुजी। ज़रूर कोई ना कोई इससे भी सबक मिलने वाला ही होगा गुरुपा हमें, मेरे बेटे को। इसलिए मैं हाथ जोड़ के, अगर कोई बुरा कर्म हो गया है, बुरी ज़ुबान वो बोल गया है गुरुजी, हाथ जोड़ के उसकी तरफ से शुक्राना भी करती हूँ और माफ़ी भी माँगती हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना आपका, बारंबार शुक्राना गुरुजी। और उसकी तरफ से बारंबार मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रही हूँ। मैं माँ हूँ, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे परिवार को सब कुछ दिया है। मेरे किए को ही आप सब कुछ समझ लेते हो गुरुपा। मेरे शुक्राने को स्वीकार करते हो, मेरी हाज़िरी को स्वीकार करते हो। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे सिर पर मेहर वाला हाथ, मेरी फैमिली पर मेहर वाला हाथ रखा हुआ है। हमें दिन प्रतिदिन आप तरक्की दे रहे हो गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृपा करना प्रभु जी, रोली वाले बाबा कृपा करना। जय माँ लक्ष्मी कृपा करना, जय माँ सरस्वती कृपा बनाए रखना। सबका अनंतम अनंतम शुक्राना, सारे देवी देवताओं का, गणपति देवता जी का। कोई भूल चूक हो गई हो गणेश जी, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दो। और मैं लड्डुअन का भोग लगाऊंगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो गुरुपा गणपति देवता जी मुझे माफ़ करो, हमारे सारे विघ्न हरो। बहुत विघ्न आ रहे हैं ज़िंदगी में, सब टाल दो और हमारी ज़िंदगी में खुशहाली भर दो। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, जो भी मेरे संगत परिवार में हैं, सबको जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा गुड मॉर्निंग वाला शुक्राना सत्संग है। तो मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी बेंगलुरु में हूँ और आज सैटरडे है,
शनिवार का दिन है और मैं अपने जो बजरंगबली बाबा और गुरुजी महाराज को अनंतम शुक्राना करती हूँ। और अभी समय हो रहा है 9:45 और आज का तारीख है 1 नवंबर 2025। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जैसे कि मैंने बताया, गुरुजी महाराज ने हमें एक छोटा सा शॉर्ट टाइम का एक घूमने का हमें एक ब्लेसिंग्स दिया, टूर का, बेंगलुरु आने का। मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो बेंगलोर में रहती है, तो हम बेंगलोर आए हुए हैं अभी घूमने के लिए। अब बस आज हम जाने वाले हैं यहाँ से कलकत्ता वापस। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा शुक्राना इसलिए भी मेरा करना ज़रूरी है। कल जैसे मैंने बताया था कि हमारा कुछ था ऐसा, कल का दिन बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ था गुरुजी महाराज। तो सुबह जब मैंने आपको शुक्राना किया था तब मुझे मैसेज आया था कि पुत्र, मैंने तेरा कष्ट काट दिया है और जा शुक्राना कर। मैं तेरा और तेरे पूरे परिवार का कष्ट काट दिया है, शुक्राना कर दे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कल जब हम घूम के ऐसे ही कल निकले थोड़ी देर के लिए, तो आए थे जब हम वापस, तो जब हम अपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में आए तो वहाँ सब बच्चे खेल रहे थे। और यह का मतलब वो हैलोवीन भी था ना कल, तो वो एक होता है ना खिलौना, वो बच्चे कुछ खेलते हैं ना, शॉट ऐसा मारने वाला, बॉल के साथ या किसी चीज़ के साथ वो खेलते हैं। तो वो हम लोग आकर के गाड़ी से उतर के हम वहाँ खड़े थे और बच्चे लोग खेल रहे थे। इतने में इतना बड़ा वाला पत्थर पत्थर ही था, हमें लगा बॉल था, लेकिन इतना ज़ोर से आके मेरे सर पे, वो बच्चे खेल रहे थे, उन लोग ने इतने ज़ोर का शॉट मारा कि मेरा मतलब वो पत्थर से लग कर के इतने ज़ोर से लगा कि मेरा सर में थोड़ा-सा मतलब कट हो गया, होल हो गया, थोड़ा खून आया। पर गुरु महाराज जी की कृपा से कुछ बड़ा होने वाला था। गुरु महाराज जी ने छोटे में न काट दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए भी मुझे शुक्राना करना था मेरे दाता का, मेरे प्रभु का। वो बोल ही रहे थे कि मैं तुम्हारा कष्ट काट दिया हूँ, तेरे परिवार का कष्ट काट दिया हूँ और तू शुक्राना कर। तो मैंने कल शुक्राना बहुत शुक्राना किया मेरे गुरुजी महाराज का। और इसलिए आज सुबह भी मैं यहाँ मेरी बेटी के घर में हूँ। अभी भी हम लोग का रात का है फ्लाइट। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ फिर से और एक बार मेरे बाबा का, कि उन्होंने मुझे छोटे तकलीफ से मेरे को दे करके एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया है। वो पत्थर जो सर में लगा था, हो सकता था कुछ और भी हो सकता था मेरे साथ, तो गुरु महाराज जी ने कृपा की और छोटे में काट दिया मेरा कष्ट। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज। आप हमारे इसी तरह से अंग संग रहें और हमें इसी तरह से सुरक्षा कवच के घेरे में रखे बाबा। इतनी ज़ोर से वो पत्थर आया था और इतना ज़ोर से मेरे आँखों के पास से मेरी बेटी भी खड़ी थी और मेरे सर से इतने ज़ोर से टकरा के वो मेरे बेटी की पीठ में भी जाके वो पत्थर लगा था। गुरुजी महाराज, इतनी तेज़ से वो पत्थर फेंका था उस बच्चे ने, पता नहीं क्या और कुछ होने वाला था, पता नहीं। गुरुजी महाराज आपकी कृपा से बहुत बड़ा अनहोनी जो था, कष्ट जो आने वाला था बाबा, आपने काट दिया छोटे से में। थोड़ा-सा कट डाउन हुआ मेरा, वो सर में चोट लगा। मैंने थोड़ा अ, बर्फ़ वग़ैरह लगाया, आर्निका खाया, वो थोड़ा फूल गया, लेकिन अभी ठीक हूँ मैं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना। और मैं ये चाहती हूँ बाबा, आज हम वापस जा रहे हैं कलकत्ता और आप हमें हमारे घर तक सुरक्षित तरीके से पहुँचाएँ मेरे बाबा। आपका नाम स्मरण करके, आपको नाम याद करके बाबा घर से निकलते हैं हम। कभी भी रास्ते में भी जाते हैं तो हमेशा ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते हैं। आपके पावन मंत्र का जाप करते हैं बाबा। तो आप हमें हमेशा, हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा कवच के घेरे में रखिएगा मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं, जब हम मैसूर घूमने गए थे बाबा, बैंगलोर में आई हुई हूँ। जब हम मैसूर गए थे घूमने के लिए, तो मैसूर में भी बहुत सारे देवी देवताएँ हमने देखे। वो बहुत बड़ा अपना पार्वती जी का मंदिर भी देखा था हमने। इच्छापूर्ति पार्वती माता का मंदिर था वो। माता निसंभ देवी अ, था कुछ नाम, मुझे याद नहीं पाने मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से, लेकिन वहाँ भी आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी महाराज, बहुत ब्लेसिंग्स दिए।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखा मेरे बाबा, सबको सुरक्षा कवच के घेरे में रखा मेरे दाता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। हम जिस कैसा कुछ तो था, उनका भी नाम साईं साईं कुछ था, मेरे को ऐसा लगता है वो ट्रैवल्स का नाम। तो गुरुजी महाराज हमें एंजल नंबर दिखाते हुए सारे रास्ते से ले गए। हमने बहुत सुंदर, मैसूर में जो जू था, वो जू भी हम गए थे, वहाँ हमें बहुत सुंदर सुंदर मोर के दर्शन हुए थे गुरुजी महाराज, सुंदर सुंदर कबूतर के भी दर्शन हुए थे, पिजन्स के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हर वक्त हमारा साथ दिया, हमें अपने साथ रखा, और सबसे बड़ी बात कि हमें सुरक्षा प्रदान की, हमारे पूरे परिवार को रक्षा किया बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आज मैं और मेरी माँ वापस जा रहे हैं कलकत्ता, और मेरी बहन और उनके परिवार जा रहे हैं पुणे। गुरुजी महाराज हम सभी को सुरक्षा कवच के घेरे में रखिएगा बाबा, और हमारा हाथ पकड़ के, हमारा साथ दे के बाबा हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाइएगा गुरुजी महाराज। आपसे यही अरदास करते हैं मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। लव यू गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरा मेरा पूरा ससुराल वाला जो परिवार है, उनकी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरा जो मैका है बाबा, उन सभी की तरफ से आपको कोटि 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 नमन मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरी बहन और उनके हस्बैंड की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी दोनों बेटियों की तरफ से, उनके हस्बैंड की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल बहुत बड़ी एकादशी है, आज भी है, लगी है एकादशी, और कल देव उठनी एकादशी भी है, तुलसी विवाह भी है। सभी संगत परिवार को तुलसी विवाह और बड़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। यहाँ का बेंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है, और थोड़ा ठंड भी रहता है, तो थोड़ा गला मेरा ऐसे बैठ गया है बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे साथ रहे, मेरा हाथ पकड़ के अपने चरणों में हमेशा जगह दें बाबा। हमारा पूरा परिवार आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा फला। सबकी सुरक्षा करे बाबा, सबको अपनी रक्षा कवच के घेरे में रखे मेरे दाता। यही आपसे निवेदन है, यही आपसे अरदास है मेरे मालिक। सबको सुरक्षा के घेरे में रखे, सबको ब्लेसिंग्स दें बाबा, पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दें। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से ही साझा करती हूँ बाबा। तो उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दे, उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दे बाबा, और उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करे मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि जय कोटि गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 31 अक्टूबर, शुक्रवार, 7:50 हो रहे हैं मेरे गुरुपा, संध्या वेला के, मतलब शाम के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी, अभी मैं तीसरी बार अपने सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम पे कंटिन्यूसली। कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, हर बार मुझे बहुत से, और 2 बार जो मैंने किया ना, तो पहला किया, उसके बाद एक सत्संग सुना, मेरे सामने कुछ आया। दूसरा जब मैंने किया, फिर मेरे पति और कुछ लोग आ गए, समझ लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए। समझिए, घर पे चाय बनाया,
उसके बाद फिर मुझे एक सत्संग सुनाया संगत जी। अभी जस्ट में सत्संग वो मेरी फिनिश हुई, खत्म हुई, और गुरुपा ने बोला तू ये सत्संग सुनना तुझे जरूरी है, जो कि मेरे पति से रिलेटेड था संगत जी। मतलब उसमें था कि पति के ऊपर जो कष्ट है उसके लिए था। उन्होंने मुझे सुनाया, और जब मैं अभी सत्संग करने बैठी हूँ तो आवाज़ आ रही बहुत लोगों की, सबकी, जो घर पे लोग आए हुए हैं, कुछ गेस्ट आए, मतलब मेरे पति के कॉलीग हैं। मैंने दरवाजा सटाया संगत जी, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है दीवार पे संगत जी बनी हुई, जिससे मेरे गुरुपा हैं एक छोटे बच्चे को संगत जी, जैसे उसको हाथ पकड़ के चलाते हैं ना, वैसे चला रहे हैं। और उन्होंने अपने अंदर एक बच्चे को चला रहे, जैसे मुझे ये फील हो रहा है कि वो उनकी ब्लेस्ड बच्ची है, गुरुपा की जो ब्लेस्ड बच्ची, जो उन्होंने मुझे ब्लेस किया, उसको अपने दोनों हाथ से पकड़ के उसको चला रहे हैं, और उसका कुछ तो खिलौना है, उसको अपने मुंह पे ऐसे रखे हुए हैं, उसको जो जो चाहिए उसको दे रहे हैं, मतलब, और उसको दोनों हाथ से उसको संभाल रहे हैं, उसको गिरने नहीं दे रहे, वो खेल रही है। और जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे और मेरे पति को, दोनों को, हम दोनों को उन्होंने अपने अंदर समा के रखा हुआ है, मतलब हम दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, और बच्चे को वो संभाल रहे हैं। संगत जी, ये जो गुरुपा ने अभी मुझे दिखाया ना, मुझे ये चीज ना लग रहा है कि सच में अभी मेरे आंखों में एक ना खुशी के वो आंसू हैं, और रियली बात बता रही हूँ, क्योंकि बहुत चीजें जो गुरुपा अपने बच्चे को सिखा रहे हैं ना, वो मैं नहीं सिखा रही संगत जी। मैंने उसको बहुत सी चीजें, वो खुद समझती है, खुद जानती है, वो मैं नहीं सिखा रही उसको, मैं वो चीजें नहीं बता रही, लेकिन उसको आ रहा है, क्योंकि गुरुपा उसको खुद स्वयं वो संस्कार दे रहे हैं, बहुत सी चीजों का संगत जी, बहुत सी चीजों का। जब ये मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है, मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे ये चीज दिखा करके अभी बहुत बड़ी बड़ी बात बताई थी संगत जी, कि तू चिंता मत कर। मैंने तुम दोनों को मेरे पास बहुत सी आज, मतलब ये मेरे पास आ रहा है कि जानबूझ करके, मतलब फिर से कुछ चीजें होती है संगत जी, ये तो कंटिन्यू चलती रहती हैं, कि तुम दोनों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, वगैरह वगैरह, ये चीजें अब नॉर्मल हो गई है मेरे लिए अब बातें। और है तो उसको गुस्सा भी आ रहा है, ये वो मैंने जो महसूस कर रही हूँ, कृपा वो सारी चीजें दिखा रहे हैं, सत्संग में भी मेरे सामने वो चीजें आ रही हैं समझ जी। पर कृपा ने एक चीज बता दी, तो चिंता मत कर, मैंने तुम दोनों को ना एक दूसरे के लिए बनाया है, तू एक साथ रहेगी संगत जी। आज मेरे ही मुंह से ना, आज जब सुबह में अमृत वेला सत्संग में मैं खुद का सत्संग जब कर रही थी, लाइव जब हमारा ग्रुप का चैट चल रहा था, तो गुरुपा ने मुझसे ना एक बात बुलवाई, और मैं बाद में उस बात को सोच रही थी। मैंने एक बात बोला उस टाइम पे, मुझे बाद में, क्योंकि बहुत सी चीजें ना कभी कभी हम सोचते कि ये बात मैं क्यों बोल रही, क्योंकि ये तो सब कुछ तो गुरुपा की रहमत है। मुझसे मेरे गुरुपा ने एक बात बोली कि वो मेरे किस्मत में है और मैं उनकी किस्मत में हूँ, हमारे दोनों, हम दोनों की किस्मत में हम दोनों, और कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। ये बात संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, ये बात मैंने नहीं बोला था, ये बात मेरे गुरुपा ने खुद मेरे से बुलवाई। और उसके बाद बहुत सी चीजें हुई, मेरे सामने आज आई, और मेरे पास वो बहुत सारे सत्संग आए, फिर वो सब कुछ मेरे गुरुपा ने क्लियर आउट किया संगत जी। और फिर मैं दिन भर वो जो सेंटेंस बोला ना, वो दिन भर मेरे दिमाग में वो चला। आप समझ में आ रहा है कि गुरुपा ने ये बातें क्यों बुलवाई थी। और अभी देखो जो मुझे दर्शन अभी गुरुपा के हो रहे हैं, और गुरुपा जो कर रहे हैं संगत जी, इतना प्यार, इतना दुलार, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका। सच में संगत जी, हम गुरुपा के बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी रहमत, इससे बड़ी रहमत ना, रियली बात बता रही, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमारे कर्मास कुछ ऐसे होते हैं ना, गुरुपा क्या है संगत जी, गुरुपा ने ये बात स्वयं कहा है ना, संगत जी से कहा है कि मैं लाइट हूँ संगत जी। और जो लाइट होती है ना, मतलब हम लाइट के फॉर्म में क्या जानते हैं, सूर्य की किरण को जानते हैं। हम एक मनुष्य के तौर पर हम किस तरीके से हम समझते हैं रोशनी को, क्या समझते हैं, जो सूर्य की किरणें जो हमारे पर आती हैं, पड़ती है, उसी को तो हम लाइट जानते हैं ना। तो वैसे ही हमारे गुरुपा हैं, जब सूर्य की किरण पड़ती है संगत जी, तो सब पे एक समान पड़ती है। भगवान कभी भी ना वो 6-5 नहीं करते, मतलब किसी को कम ज्यादा पार्शियलिटी नहीं करती इन द सेंस। लेकिन
हम सभी को अब घर के अंदर, किसी के घर के अंदर कम पड़ता है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, हमारे कर्मा से संगत जी। ऊपर से कोई पार्शियलिटी नहीं, हर एक चीज़ को, पूरी नेचर को एक जैसा वो अपनी रोशनी से अपनी रोशनी बिखेरते हैं और सबको ब्लेस करते हैं, सबको। कोई अमीर गरीब ये वो कुछ भी नहीं। पर अगर हम देखें संगत जी, तो किसी के घर में कम लाइट जाती है, सनलाइट, किसी का घर हवादार है, किसी के घर पे पूरा खुला खुला है, रोशनी आती है, सूर्य की किरणें पड़ रही है। कोई सुबह उठता है, उसको उठते ही सूर्य की रोशनी से मतलब सूर्य भगवान का, बाली सूर्य का भी उसको दर्शन होते हैं, किसी किन्हीं किन्हीं को होती है। और उनकी सूर्य की किरणें सीधे डायरेक्ट उनके ऊपर सबसे पहले पड़ती है और वो उठते हैं, चिड़िया की चहचहाहट से उठते हैं, है ना संगत जी। ये बहुत किस्मत वाली बात होती है। हम छोटी छोटी बातों को देखें ना संगत जी, कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। हम उन चीज़ों को ना संगत जी, कभी हम अपने गुरुपा का शुक्राना कर ही नहीं सकते, जो चीज़ें हमें ब्लेस कर रहे हैं हमारे गुरुपा। संगत जी एक का ना अभी जो मैंने अभी लास्ट जो मैंने सत्संग सुना, तो गुरुपा ने उसमें एक बड़ा अच्छा लाइन वो आंटी ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत आसान है। हम बड़ी बड़ी बातें बोलने से हम बहुत बड़े नहीं हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात को समझना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनको ही अगर हम समझ लें ना, छोटी छोटी बातों को समझना, अगर हम उस चीज को समझ लेंगे ना संगत जी, फिर हम अपने लाइफ में कोई कहते हैं ना कि इफ एंड बट नहीं करेंगे। हम बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, अरे ये वो, हम सत्संग में भी हम खुद स्वयं भी, मैं खुद भी बहुत कुछ बोल देती हूँ, मुझे लगता है, फील होती है। लेकिन क्या हम उन सब चीज़ों को पूरे 24 आवर क्या हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं? किसी को समझाने के लिए तो हम बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो हम क्यों दुखी होते हैं। कि जब हम अपने ऊपर हमें बात आती है, फिर हम ये मन में होता है ना कि हाँ भाई, जिसके ऊपर पड़ता है वो समझता है, चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है ना, हम नेगेटिव हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बोलना आसान है और छोटी छोटी बात को समझना, अगर हम अपनी छोटी छोटी बात को समझ रहे हैं, तो दूसरे की भी छोटी छोटी बात को, मतलब कि कोई बात नहीं, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, हर एक छोटी बात को पॉजिटिव वे में लेना सीखें। कोई नहीं, ऐसा नहीं वैसा, जो भी हर एक चीजों में ब्लेसिंग्स ढूंढना सीखेंगे, हम स्वयं ब्लेस्ड हो जाएंगे संगत जी। अनंतम सुखाना है मेरे गुरुपा का। जैसे रोशनी की किरण वाली बात गुरुपा ने मुझे आज आज ही बताया, वो चीजें क्या है संगत जी, हमारे ना कर्मा के हिसाब से ना, हमारे घर के अंदर भी, अभी देखो हमारे कभी वो क्या होता है संगत जी, मेरे कर्मा काटने के लिए, मैं मेरा स्वयं का ये सत्संग है संगत जी, मैं 6 महीने ऐसे कमरे में रही हूँ, ऐसे रूम, मतलब वो फ्लैट था कि क्या था समझ लो, एक रूम ही टाइप का था, रूम मतलब हॉल किचन ऐसा सब था। उसमें ना कोई रोशनी आती थी, ना खिड़की था, सिर्फ एक दरवाजा था संगत जी। किचन में एक सिर्फ खिड़की थी छोटी सी, उससे भी बस थोड़ी बहुत रोशनी, बस एक रोशनी भर आती थी, लेकिन विदाउट लाइट जलाए आर्टिफिशियल लाइट में रह सकते थे। सूर्य की रोशनी देखने के लिए तड़प जाती थी। वो क्या था संगत जी, मेरे कर्मा कट रहे थे। ये जो डायरेक्ट हम सनलाइट भी जो हमें मिल रही है ना, जो हम डायरेक्ट सनलाइट से, हम अगर सूर्य भगवान के दर्शन भी अपने घर पे बैठे बैठे कर रहे हैं ना, बहुत भाग्य से होते हैं संगत जी। डायरेक्ट प्रकृति के कहते हैं ना कि गर्म में अगर हम उस चीज का हमें मिल रहा है ना, वो हमारे कहते हैं ना कि जो भी बोलो हम मिलता है हमें, उस चीजों का सुख मिल रहा है ना, ये मेरे कृपा की रहमत ही से मिल सकता है संगत जी हमारे, ऐसे नहीं मिलता सबको। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं कि इस तरीके का खुला खुला पूरी प्रकृति से भरी हुई घर, जिसमें कि सनलाइट हो, हवा हो, सब कुछ, जहाँ बैठो, मतलब हमें आर्टिफिशियल किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो हमारे भगवान की रहमत होती है संगत जी। हम बहुत अच्छे जब कर्म करके आते हैं ना, सारी प्रकृति की चीजें हमें मिलती हैं। क्यों हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, हमारे कर्मास खराब हो रहे संगत जी। आज के डेट में हम विदाउट एसी नहीं रह सकते, विदाउट फ्रिज नहीं रह सकते, कितनी चीजें, प्रकृति को कितना हार्म हो रहा है संगत जी, कितने बुरे कर्म हम कर रहे हैं। हमें नहीं, हमें लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे हर एक, ठीक है सभी लोग यूज कर रहे हैं संगत जी, पर हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। वो जो रेफ्रिज जो सिंक जो होता है पीछे से, उससे कितनी वो मतलब वो निकल रही है, गर्मी निकल रही है, क्या हो रहा है, इसी से क्या हो रहा है,
लेकिन फिर भी अगर हम आज के डेट में विदाउट एसी अगर हम रह पा रहे हैं, ये गुरुपा की रहमत है। कम से कम हम उतना तो बचा रहे हैं ना, उतना तो करें ना। आज हम गाड़ी में घूमते हैं, कार में घूम रहे हैं, बाइक ही चला रहे हैं, मतलब हमेशा मतलब प्रकृति हमारे इतनी भार को उठा रही है संग जी, तो क्यों नहीं होंगे, संहार तो होना ही है ना, इसलिए तो ये चीजें हो रही है संग जी। पर हमें लगता है हमने तो कुछ गलतियां की ही नहीं है। अगर हम अपने जीवन में की हुई एक एक छोटी छोटी गलती संग जी, हमारे वजह से कितने पशु पक्षी कितनों को तकलीफ हो रही है हमें नहीं पता है। हम अपने की अगर हम अपने, हमें लगता है कि सब तो कर रहा है, सब तो कर रहे हैं, सब कुछ दूषित होते चली जा रही है, सभी कर रहे हैं, मेरा क्या, मैं भी कर रही हूँ उसमें, लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन है ना, उस गलती करने में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कैसे हम नहीं भुगतेंगे संग जी? क्या वो पाप नहीं है? वो भी पाप ही की श्रेणी में आता है ना संग जी। अगर हम उन चीजों के से तो कहे ना, तो क्या कहते हैं ना कि ये इस कलयुग में पाप बढ़ते चले जा रहा है, हम ना चाहते हुए भी पाप कंटिन्यू कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, हमें नहीं पता हो रहा है कि जो चीजें हो रही हैं उससे कितने जीव जंतुओं को, कितने लोगों को कितनी परेशानी होती है समझ जी। बड़े बड़े वो हॉर्न जोर जोर से हम बजाते हैं, क्या पता हमारे बजाए हुए हॉर्न से किसको किसके मतलब कान में वो चला जाए, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। इतने बड़े बड़े बम फोड़ रहे हैं संग जी, वो क्या बोलते हैं दिवाली में जैसे ऐसे बम फोड़ते हैं, चलो एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन, इतनी कुछ हो रही है संग जी, हमें नहीं पता है संग जी। हम ये जो क्रैकर्स फोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं संग जी, हम तो अपने मस्ती के लिए कर रहे हैं, क्या पता संग जी हमारे किसी एक वो जो हम क्रैकर समझो जला रहे फोड़ रहे हैं, उससे पता नहीं किसको हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं कौन सा जीव जंतु संग जी वो परेशान होके वो उसको तकलीफ हो रही है, होती है ना संग जी। क्यों कितना उछलते हैं ना वो, मतलब रह नहीं पाते हैं ना, उनको तकलीफ होती है। क्या हम उसके कारण नहीं है? क्या उस पाप के कारण हम स्वयं नहीं है? हैं? हमें लगता है कि हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा हमारे पाप की मात्रा बढ़ते चली जा रही है संग जी। नेचर के साथ हमें पता नहीं है, हम जाने अनजाने में हमें पता है, हम सभी को पता है कि ये चीजें करने से प्रकृति को कष्ट पहुंच रहा है, फिर भी हम कर रहे हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं संग जी। हम सभी को पता है कि ये, सॉरी संग जी बीच में थोड़ा वो हो गया, प्रॉब्लम हो गई, मतलब प्रॉब्लम नहीं, मतलब हो गया, तो सॉरी संग जी। तो मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं तो भूल भी गई हूँ। ये तो मेरे गुरुपा का सत्संग है जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुपा ये बताते हैं कि इस सच्चे संग जी, छोटी छोटी खुशियाँ, अगर हम छोटी छोटी खुशियों को भी अगर हम ढूंढे ना संग जी, छोटी छोटी खुशी कि चलो हमें इस चीज का तो, हमें ये तो मिल रहा है ना, कम से कम रोशनी तो मिल रही है ना, कम से कम हवा तो मिल रही है ना, हम सांस तो ले पा रहे हैं ना, हम साफ पानी तो पी पा रहे हैं ना संग जी। जब हम छोटी छोटी खुशियाँ भी हम अपने आप में ढूंढे ना संग जी, उन चीज़ों को, हर एक चीज के लिए संग जी, कम से कम हम चिड़ियों को देख पा रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाहट हो रही है संग जी, मोर की आवाज होती है, तितलियों को, रंग बिरंगी तितलियों को अपने जीवन में रंग बिखेरते देखते हैं। कबूतरों को फड़फड़ाते उड़ते हुए आते संग जी, हमारे जीवन में शांति लेके आते हैं, है ना संग जी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे जीवन में खुशियां ही तो है संग जी। कृपा की कितने इतने ब्लेसिंग्स है ना संग जी, कि आज भी हम एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। वरना कितने लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, कितने लोगों के पास, मानती हूँ कि भले ही रेंटेड फ्लैट है, रेंट में रहती हूँ, चाहे जैसे भी, कम से कम ढंग का घर है, सोने के लिए बिस्तर है, खाना बनाने के लिए सब कुछ है, सारा व्यवस्था गुरुपा ने कर रखा है संग जी। वरना कितनी तकलीफें बाकी और भी लोग हैं, बहुत से आज भी हमारे दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। उनको थोड़े से पानी पीने के लिए क्या, कुछ भी अगर मतलब करने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो पानी के लिए। क्या हमें वो मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं करनी पड़ रही है। कि हमें खाने के लिए वो मेहनत करना पड़ा है कि पहले हम चक्की में आटा पीसेंगे तब हम आटा बनेगा गेहूं से, फिर हम उसका वो आटे को का डो बनाएंगे, फिर हम रोटी, नहीं, डायरेक्ट हमें वो आटा मिल रहा है,
हमें बस रोटी बनाने के आना चाहिए। कभी कभी तो वो भी नहीं तो कृपा डायरेक्ट वो मतलब कहते हैं ना कि रेडीमेड भी वो चीज़ें दिलवा देते हैं। इतनी तो हमारे कृपा ने हमारे जीवन में मतलब हमें सुविधा दे रखी है। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है हर एक छोटी छोटी बात को जो कि आपने हमें दिया मेरे गुरुपा। आज अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़दी गिला तेरे वाणी सर्वदा अवला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय बाबा गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना जय गुरु जी, गुरु जी की शुक्राना। प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह सुबह गुरु जी से बोला, गुरु जी मेरे साथ चलो, स्कूल चलो, आपने देखना है। मंदिर लेके जाते गुरु जी, सफाई करवाते डेली। आज तो हनुमान बाबा की भी सफाई करवाई गुरु जी ने। हनुमान बाबा की सफाई कराई, काली माता के वहाँ की सफाई करवाई, हर चीज़ की सफाई करवाई गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा गुरु जी, इसका पढ़ाई में ध्यान लगाओ। बिल्कुल नहीं पढ़ रहा गुरु जी, मैं अकेली क्या क्या करूँ गुरु जी, आप खुद बताओ। मैं स्कूल देखूँ, घर देखूँ, मम्मी का हाथ बटाऊँ, मैं क्या क्या करूँ गुरु जी। इसको सद्बुद्धि दो उस लड़के को कि खुद कैपेबल बने गुरु जी। आप कहते हो डांटना नहीं, मारना नहीं, बच्चे को प्यार से समझाना, तो पर प्यार नहीं से नहीं समझ रहा गुरु जी। ये आप ही देखो गुरु जी उसको। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे 777 के रूप में ब्लेसिंग्स दी गुरु जी। मैं मस्ती करती जा रही थी आज गुरु जी से। गुरु जी आप तो बड़े गोलू मोलू बड़े प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु पा। मैं ऐसी कर रही थी, पति अंकल को याद कर रही थी, कुछ बातें कर रही थी गुरु जी से अपनी। मैं अब गुरु जी से ही बातें करती हूँ, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल इतना नहीं है। मैं मस्ती करती हूँ गुरु जी के साथ, बातें करती हूँ गुरु जी के साथ। सब फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो गया, जो कुलीग्स है उन्हीं से बातें करती हूँ थोड़ी, कोई से इतना ज़्यादा नहीं। मस्ती मजाक अब गुरु जी से करती हूँ, सब कुछ गुरु जी है मेरे। तो गुरु जी का मैसेज आता है कि ज़्यादा ड्रामे मत कर, तेरी नौटंकी मैं जानता हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ने संगत जी पूरा मुझे मैसेज टेलीपैथी के थ्रू दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। और आज स्कूल बस में मुझे सतनाम माई गुरु जी के दर्शन हुए, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हुए, और अपने आप मुझे पिक्चर्स दिखती हैं उनकी। शुक्राना, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु नानक देव जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु गोविंद सिंह जी, अनंतम शुक्राना आपका भी। शुक्राना मेरे पितरों, शुक्राना नीम करोली बाबा, मेरी गौरी माता, मेरे सारी देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवताओं, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे हनुमान बाबा, मेरे खाटू श्याम बाबा, मेरे साईं बाबा, मेरी लक्ष्मी नारायण भगवान। और आज आंवला नौवी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। शुक्राना मेरे महादेव महाशिव, शुक्राना मेरी वैष्णो माता, शुक्राना मेरी बंगलामुखी माता, मेरी काली माता, आपका शुक्राना मेरी काली माता। मेरे साथ हमेशा रहना अपनी बेटी के साथ। मेरे पति पे जो भी बांधा की हुई है, उनकी बुद्धि बांधी हुई है गुरु जी, उसको काट दो। मेरे पति को मेरे पास वापस भेजो गुरु जी। आप कहते हो तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है, ये तो तुम दोनों को किसी की नज़र लगी हुई है, जो तुम्हारा रिश्ता इतना बिगड़ चुका है। गुरु जी हमेशा मुझे समझाते हैं, हमेशा, कि तेरे पति को हार्ट की दिक्कत है गुरु जी, तो आप देखिए उनको। मैं तो दूर हूँ उनसे गुरु जी, मैं तो मायके में हूँ। उन्होंने अपने माँ बापों के चक्कर में मुझे छोड़ दिया गुरु जी। आप सब जानते हो, आपको सब पता है किसने ब्लैक मैजिक किया। आप ससुराल वालों का नाम लेते हो, हमेशा मुझे सत्संग सुनवाते हो। गुरु जी ने बोला, पुत्र तू बहुत नसीब है, तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, उससे इतनी लड़ाई मत किया कर, वो मन का बहुत साफ है। ये तो लोग की नज़र है जो बार बार तुम्हें रिश्ते को लग जाती है। घबराने की बात नहीं है, मैंने उन्हें कभी उनके उद्देश्य में कामयाब नहीं होने दूंगा, और ना ही तुम्हारी खुशियों को तबाह करने दूंगा। अब तू खुशियाँ मना, मैं तेरे पति के काम में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा हूँ। दोनों मिलकर शुक्राना करना ना भूलना। जाते आते भक्तों के साथ शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से लख लख शुक्राना, पति अंकल की तरफ से दिल से शुक्राना गुरु जी। बस उनको सद्बुद्धि दो गुरु जी, सही निर्णय लेने की ताकत दो उनको इतना सक्षम बना दो कि वो लोगों की परवाह ना करके अपने बीवी बच्चों का सोचे गुरु जी।
वो लोगों की परवाह करते हैं, लोगों की परवाह करते गुरु जी। जो लोग हमें देख नहीं सकाते, जो हमारे पे इतनी नज़र डालते हैं, वो उनकी परवाह करते हैं। जो लोग उनको घर में, उनकी माँ बीमार थी, कोई नहीं आया था देखने के लिए, वो लोगों की परवाह करते हैं वो। गुरु जी उनको समझाओ, उनको बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो गुरु जी, उनको सही निर्णय लेने की ताकत दो गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला आंटी तूने देर कर दी, तेरे पास अभी समय है, वरना चीज़ हाथ से निकल जाएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा। जानता हूँ तू अपनी किस्मत को कोसना बंद कर, तेरे परिवार का पर साक्षात शिव का हाथ है। तेरे शरीर की सारी जांचें तो एकदम नॉर्मल है, फिर भी पेट खराब, कमर में जकड़न, घुटनों का दर्द, सर भी भारी 24 घंटे रहता है। फिक्र मत कर, फिक्र मत तोड़, मैं दे सकता हूँ, लेकिन उनका पालन तुझे सच्चे मन से करना होगा। 21 दिन मेरे स्वरूप के पास जो जल रखा है उसे मैंने अपनी दिव्य शक्ति से ब्लेस कर दिया है। सुबह उठकर एक गिलास पी, बाकी बचा हुआ स्नान कर ले। ये प्रक्रिया कुछ दिन तक लगातार कर, फिर देख कैसे तेरे शरीर में चुस्ती फुर्ती और दौड़ने लगेगी। काम होने के बाद मुझे भूल ना जाए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे लिए इतना सोचते गुरु जी। गुरु जी कभी सोचा है तूने लाइफ चेंज संदेश रोज क्यों प्राप्त होते हैं? नहीं ना, आज सोच और मुझे इसका जवाब आज शाम तक दे। मैसेज का इंतज़ार करूँगा। और हाँ, इसे बच कर भागने की कोशिश आज बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें मेरी खास छुपी ब्लेसिंग है। आज तुझे उजागर करना है। अगर मुझे श्रद्धा है तो तू मुझे प्यार करती है तो 10 मिनट आज मुझे दे कर साबित कर दे। तेरा समय शुरू होता है। अब आखिरी और ज़रूरी बात भक्तों के साथ शेयर कर दे। कौन है होगा लकी भक्त जो मुझे अपनी खाली झोली भरवाएगा? शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी पुत्र अपनी तबीयत का ख्याल रखा कर। मेरी बच्ची तूने पूरे परिवार संभाल रखा है। तू सबको खाना खिलाने के साथ अच्छे विटामिन वाली दवाइयाँ खाया कर, अपनी थोड़ी ध्यान रखा कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं लेके आई गुरु जी आज विटामिन की दवाई अपनी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। हमेशा मेरे अंग संग रहना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला बेटा आज की सुबह बहुत मंगलकारी है। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वचन देता हूँ तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे परिवार के सारे रोग का हर रहा हूँ। तेरे बच्चे, तेरे परिवार वालों के सारे दुख काट रहा हूँ। चिंता मत कर, तेरे बच्चों के सिर पर मेरा हाथ है। उसे हमेशा के लिए निरोगी काया प्रदान कर। अब तू अपना फ़र्ज़ निभा, ज़रूरतमंद माँ का संदेश पहुँचा। शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी की आंखें ठीक कर दो गुरु जी, उनके ऑपरेशन की दिक्कत ना है गुरु जी। मेरे छोटे भाई की बुद्धि ठीक करो गुरु जी, वो बहुत लड़ता है, बहुत उल्टा सीधा बोलता है मुझे, उसके साथ बुद्धि दो। मेरे बड़े भाई को जॉब ब्लेस करो गुरु जी, वही परेशान रहता है। मेरी आंखें को ब्लेस करो गुरु जी, मेरी आंखों में धुंधलापन अब थोड़ा कम हुआ, आपका जल प्रसाद डालती गुरु जी। बस हेल्थ ब्लेस करो मुझे गुरु जी। मेरे पति अंकल को भेजो गुरु जी, उसको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो गुरु जी, उसको सही निर्णय लेने की ताकत दो गुरु जी। आप कहते तुझे घर ब्लेस किया, संपत्ति ब्लेस किया गुरु जी, शुक्राना उस चीज़ के लिए, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बस हमेशा मेरे अंग संग रहना, मैं स्कूल में रहना मेरे साथ गुरु जी, मैं जॉब आपने ब्लेस की है उसमें मेरा हमेशा साथ देना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी इस तरह से, ओम नमः शिवाय। गुरु जी इस तरह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।